हेलो फ्रेंड्स, मैं दीक्षा श्रीवास्तव स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट अवगत पाठशाला पर। मैं आशा करती हूं कि आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज का हमारा 5 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि आज का सेकेंड शिफ्ट का पेपर नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप ऐसे किसी भी भ्रम में मत रहिएगा या ऐसे किसी भी लोगों द्वारा भ्रमित मत होइएगा कि आपका सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है और वो सेकंड शिफ्ट के पेपर को अगर सॉल्व करा रहे हैं तो वो आपको भ्रमित कर रहे हैं। आज का सिर्फ फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है, तो मैं फर्स्ट शिफ्ट के पेपर के क्वेश्चंस आपके सामने लाई हूं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि आज के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में रीजनिंग के क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है 5 + 7 = 21, 9 + 4 = 31। तो 7 + 9 = what? जिस प्रकार से 7 + 5 का संबंध 21 से है, 9 + 4 का संबंध 31 से है, 7 + 9 का संबंध किससे होगा ना। तो देखिए 7 और 12 को जोड़ने पे कितना आएगा, 7 और 5 को जोड़ने पे कितना आएगा 12। 12 को वो पलट दिया है, 12 का 21 कर दिया है। 9 4 को जोड़ने पे कितना आएगा 13 आएगा, 13 को पलट के 31 कर दिया है। ठीक उसी तरीके से हम लोग 7 और 9 का भी कर लेते हैं। 7 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा, तो 16 को पलट के 61 कर दिया है ना। एकदम इजी सा ट्रिक किया है, बट थोड़ा सा आपको सोचना ही पड़ेगा। अगर ऐसी चीजें आएंगी तो आपको थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कह रहा है बटन पेन कमीज। तो बटन पेन कमीज में कौन सा अपना सही हो जाएगा, देखिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा ना, क्योंकि पेन अलग होगा और बटन जो होते हैं कमीज में होते हैं। तो जो पेन और कमीज, बटन जो कमीज है उनका एक दूसरे से संबंध है, पर पेन का इन दोनों से कोई संबंध नहीं है। तो बटन जो होता है वो कमीज में होता है, पर पेन इससे कोई रिलेटेड नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। आगे बढ़े। आगे का क्वेश्चन कह रहा है एक लड़की ने एक लड़के का परिचय कराते हुए कहा कि यह मेरे चाचा के पिताजी के पुत्र का बेटा है। लड़के का लड़की से क्या संबंध है। देखिए हमने आपसे पहले भी बताया है कि जब ऐसे डबल रिलेशन आ जाता है तो हमको क्या करना रहता है, पहला रिलेशन छोड़ के दूसरा रिलेशन जहां से भी स्टार्ट होता है वहां से करके पूरा फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, फिर लास्ट वाले रिलेशन पे आ जाते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। ये कह रहा है कि यह मेरे चाचा के पिताजी की पुत्री, यह तो वो लड़का, ये ठीक है, वहां से छोड़ देते हैं, मेरे चाचा से आते हैं ना। तो मेरे चाचा के पिताजी, मेरे चाचा यानी कि मेरे पापा के भाई मेरे चाचा हुए के पिताजी, यानी मेरे पिताजी के भी पिताजी हुए ना। चाचा के पिताजी हैं तो पिताजी के भी तो पिताजी हुए, ठीक है। तो मेरे चाचा के पिताजी के पुत्री ना, पिताजी की पुत्री, तो मेरे पिताजी के पिताजी जो हैं उनकी पुत्री कौन हुई, हमारी बुआ हुई ना। मेरे चाचा के पिताजी की पुत्री, वहां के नहीं होगा, की होगा ना, पिताजी की पुत्री। तो मेरे चाचा के पिताजी जो होंगे उनकी जो पुत्री होंगी वो मेरी बुआ होंगी का बेटा, मेरा भाई होगा, कजन ब्रदर ना, सिंपल मेरा भाई होगा। तो जो मेरा वही बेटा है वही यह है ना। तो वो लड़का लड़की से किस प्रकार से संबंधित है, लड़का जो है लड़की का भाई है, कजन ब्रदर है ना, बुआ का लड़का है तो लड़का लड़की का भाई है। क्लियर, समझ में आ गया। फिर से देख लीजिए एक बार, मेरे चाचा के पिताजी की पुत्री ना, मेरे चाचा के पिताजी यानी कि मेरे दादाजी की पुत्री यानी कि मेरी बुआ, यानी कि उस लड़की की बुआ का बेटा क्या होगा, उनका बेटा, यानी कि बुआ का बेटा हमारा क्या होगा, हमारा कजन ब्रदर होगा। बुआ का बेटा हमारा कजन ब्रदर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन में भाई देगा ऑप्शन में, या फिर कजन ब्रदर देगा तो आप कजन ब्रदर लगाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन कह रहा है विषम चुने कछुआ, बत्तख, वेल, कौवा, बताइए कौन सा अलग होगा। अच्छा देखिए हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, अब अक्सर ये लोग ये गलतियां कर जाते हैं और हो सकता है हम और आप भी कर जाएं। लोग यही समझेंगे कि कछुआ है, बत्तख है, वेल है, ये सभी क्या है, पानी में रहते हैं। कौवा अलग होगा तो कौवा क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा इसमें। तो सभी ये गलती करके चले आएंगे। पर ध्यान दीजिए कि ये सेम क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और इसका आंसर वेल ही होगा। उसका रीजन भी मैं आपको बता दे रही हूँ कि ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो कौवा, बत्तख और कछुआ हैं ये सभी स्तनपायी नहीं है, सिर्फ वेल जो है वो स्तनपायी है ना, जो वेल है वो स्तनपायी है। तो वो क्या हो जाएगा, आपका भिन्न हो जाएगा, जबकि कछुआ, बत्तख और कौवा स्तनपायी नहीं है। क्लियर, तो ये रीजन सॉलिड है। तो हम लोग जो रीजन लगा रहे हैं
क्योंकि देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में कई रीजन हो सकते हैं, पर जो आपका सही सॉलिड रीजन होता है वही आंसर मैच करता है। तो ये रीजन आपको समझना है। अगर यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया तो आप बेहिचक इसको लगाएंगे, कौवा मत लगा के गलती से भी चले आइएगा, क्योंकि कौवा लगाने से आपका आंसर गलत हो जाएगा। कौवा लगाने से आपका आंसर गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कह रहा है v = 22, CAB = 312, तो डॉक्टर इज टू व्हाट। तो v का वैल्यू कितना होता है, देखिए कोडिंग से फिर क्वेश्चन, हर दिन हर शिफ्ट में कोडिंग से क्वेश्चन आ ही रहा है। कोडिंग अगर अभी भी किसी को नहीं याद हुआ है तो मैं फिर से उससे बता रही हूं कि कोडिंग वो याद कर ही ले, क्योंकि कोडिंग से हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन ही रहे हैं ना, हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन ही रहे हैं। चलिए v का कितना होता है, 22 होता है, c का 3 होता है, a का 1 होता है, b का 2 होता है। सभी का कोडिंग हम इसमें भी कर देते हैं। d का 4 होता है, o का 15 होता है, फिर c का 3 होता है, t का 20 होता है, o का 15 होता है और r का 18 होता है। तो इस तरीके से 4 1 5 3 2 0 1 5 1 8 हमारा आंसर हो जाएगा ना। कोडिंग कर दिया है, कोडिंग करके हमारा आंसर निकल आएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि थर्मामीटर इज टू तापमान, सो बैरोमीटर इज टू व्हाट। देखिए जिस तरीके से थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है ना, थर्मामीटर से क्या मापा जाता है, तापमान मापा जाता है, ठीक उसी तरीके से बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है ना। जिस तरीके से थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है, ठीक उसी तरीके से बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है। क्लियर। आगे देखें। आगे का क्वेश्चन कह रहा है 6, 24, 60, 120, 210 क्वेश्चन मार्क। तो इसमें क्या नहीं करना है, देखिए ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आया है सोचने वाला कि क्या किया है, थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा ही। अब ऐसे थोड़ी है कि रीजनिंग में सारे ही क्वेश्चन टफ इजी आ रहे हैं, बिल्कुल दिमाग ही नहीं लगाना, तो ऐसा तो नहीं है, आपको थोड़ा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। देखिए इसमें क्या किया है, 6 कैसे आया है, 2 का क्यूब करके 2 माइनस किया है। 24 कैसे आया है, 3 का क्यूब करके 3 माइनस किया। 27 में से 3 माइनस करेंगे 24 आएगा। 64 में से 4 माइनस करेंगे 60 आएगा। फिर 125 में से 5 माइनस करेंगे 120 आएगा। 216 कैसे आया है, 216 में से 6 माइनस करेंगे 220 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग भी क्या करते हैं, 300, हाँ 7 का क्यूब माइनस 7 आएगा। 7 का क्यूब माइनस 7 कैसे आएगा, 7 का क्यूब में क्या करेगा 343 ना। 343 में से जब 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 336 आ जाएगा। 343 में से जब 7 माइनस करेंगे तो 336 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कह रहा है 9 has 3 is equal to क्वेश्चन 6, 15 has 3 is equal to 9, 16 has 4 is equal to 32, तो 27 has 3 का वैल्यू क्या होगा। देखिए इसमें क्या किया है, मैंने सॉल्व करके आपको दिखाया भी कि इसमें क्या किया। देखिए 9 3 12, 12 में से 2 का भाग कर देंगे तो 6 आएगा। फिर 15 3 18, 18 में 2 का भाग करेंगे 9 आएगा। उसी तरीके से 6 4 64, 64 में 2 का भाग करेंगे तो 32 आएगा। यानी कि सभी दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दे रहा है। तो अब हम लोग इसको भी जोड़ लेते हैं, 27 3 30 हो जाएगा। 30 में 2 का भाग करेंगे तो 15 आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हमारा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन कह रहा है महाराष्ट्र इज टू मुंबई, सिक्किम इज टू व्हाट। ये तो सभी को याद होगा, राजधानी तो आप लोग याद ही कर लीजिए, क्योंकि जीएस में भी हर दिन के शिफ्ट में हर जीएस से मतलब राजधानी से ना, चाहे वो राज्य का हो चाहे वो देश का हो, और फिर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये सभी चीजें डेली टू डेली हर शिफ्ट में पूछी जा रही हैं। तो इसको आप लोग लर्न कर लीजिए। देखिए जीएस में भी बन रहा है क्वेश्चन और रीजनिंग में भी बन रहा है। तो आप लोग +2 में चल रहे हैं कि अगर एक क्वेश्चन जीएस में आया, एक क्वेश्चन रीजनिंग में आया तो +2 नंबर आपका मिलना ही मिलना है। तो राजधानी आप कंट्री यानी कि देश और राज्य दोनों की याद कर लीजिए ना। मुद्रा भी देख लीजिएगा थोड़ा सा। आगे देखते हैं। मतलब क्या कहा कि महाराष्ट्र का जो संबंध मुंबई से, तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, उसी तरीके से सिक्किम की जो राजधानी वो गंगटोक है। क्या है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। क्लियर। तो आज के एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन में जो आपको नहीं समझ में आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। क्योंकि लास्ट क्लास में एक लोग ने, एक पूनम यादव जी ने पूछा था, तो उसका सोल्यूशन मैंने कल की क्लास में कराया है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हर लोगों का सॉल्व कराऊंगी जिनको भी कोई प्रॉब्लम होगा। क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कर, वीडियो को शेयर कर और सब्सक्राइब कर चैनल को, और बेल आइकन दबाना तो नहीं भूलें, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।